गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स मैंने आपको समझा दिया था। तो उसका डिक्लाइन, डाउनफॉल कैसे हुआ, क्या वजह थी, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबल कॉजेस। जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट थी ब्रिटेन में इफ़ेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उन्होंने जो इंडियन वीवर्स थे या टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी इफ़ेक्ट किया। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete with British textile in European and American markets. Second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा था कि जो इंडियन कपड़ा है वो उनकी मार्केट में नहीं आना चाहिए, तो उस वजह से हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे। और दूसरा था कि इंडियन कपड़ा है वो मशीन्स में नहीं बनता था, वो हैंडमेड होता था, और जो यूरोपियन मार्केट में कपड़ा आ रहा था वो क्या था, वो मशीन मेड था। तो उससे compete करना, जो इंडियन कपड़ा था उसको मुश्किल हो रहा था उससे compete करने में। अब 19th सेंचुरी की बिगनिंग में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स सक्सेसफुली ousted Indian goods from their traditional markets in अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, अब जो इन कंट्रीज़ में कपड़ा बन रहा था तो वो अब मार्केट में बिकने के लिए आ रहा था। बहुत सारे जो इंडियन वीवर्स थे, ठीक है, अब दे वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो रोज़गार था वो चला गया था। बंगाल वीवर्स थे, उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। English or European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. अब पहले क्या होता था कि जब सारे का सारा कपड़ा इंडियन ख़रीदा जाता था यूरोपियन मार्केट्स के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने एजेंट्स रखे हुए थे। वो क्या करते थे, जो इंडियन वीवर्स होते थे उनको एडवांस मनी दे देते थे कि आपने इतना कपड़ा हमें तैयार करके इतने टाइम में देना है। लेकिन अब उन्हें इंडियन कपड़े की ज़रूरत नहीं रही तो उनकी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे एजेंट्स ने किसी को भी एडवांस नहीं दिया, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए। तो इस वजह से जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए, वीवर्स थे, वो बिल्कुल फ्री हो गए, उनके पास कोई काम नहीं था और उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी। तो जो वीवर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से भी डिमांड की कि उनकी हेल्प की जाए, बट इससे अभी और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन आई 1830 में, जब ब्रिटिशर्स का बना हुआ कपड़ा, यूरोपियन जो कपड़ा था वो इंडियन मार्केट्स में आ गया बिकने के लिए। बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लोथ्स worn by Indians were made of cloth produced in India. अब इंडियन ने भी वो विदेशी कपड़ा परचेज़ करना शुरू कर दिया था। 1880 तक तो ये हालत हो गई थी कि 2/3 पॉपुलेशन थी वो ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पहन रही थी, ना कि इंडिया का बना हुआ। इससे सिर्फ स्पेशलाइज्ड वीवर्स ही नहीं इफ़ेक्ट हुए बल्कि स्पिनर्स भी इफ़ेक्ट हुए। बहुत सारी रूरल वुमेन्स, ठीक है, हु मेड ए लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। तो सभी पर इफ़ेक्ट पड़ा जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि सारे का सारा हैंडलूम जो काम था वो इंडिया में ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ स्पेशल टाइप का कपड़ा था जो कि मशीन्स में नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है, जैसे कि इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ्स विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न, जिसकी पहले ही रिचेस्ट जो क्लासेस होती थी, अमीर लोग होते थे, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये कपड़ा था, ये अभी भी इंडिया में हाथ से ही बन रहा था। You must have heard of Sholapur in western India and Madurai in South India. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand-spun and hand-woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at the center of the tricolor flag of the
इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। तो मदुरा और जो शोलापुर थे वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे वेविंग के इन द लेट 19th सेंचुरी। बाद में जब इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो विदेशी कपड़ा है उसका बायकॉट करो और इंडिया का जो हाथ का बना हुआ कपड़ा है, ठीक है, उसको प्रेफर करो। तो उस टाइम का जो खादी था दैट बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म और चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। अब जिन्होंने अब वीवर्स और स्पिनर्स की जॉब चली गई थी उनके साथ क्या हुआ? Many weavers became agriculture laborers, some migrated to city in search of work, and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. तो अब मजबूर होकर उन लोगों को कोई ना कोई और काम ढूंढना पड़ा, ठीक है। कुछ ने प्लांटेशंस में काम करना शुरू कर दिया, कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए, लाइक दिस।